आज देवर्षि नारद हाथ में वीणा लेकर के भ्रमण करते हुए भगवान नारायण के पास पहुंचे। बोलो जय राम जी की। जाकर के देखा कि प्रभु से प्रणाम किया, उसके बाद थोड़ा भ्रमण करने लगे तो नरक की ओर गए। कहां गए? देखा कि नरक में तो भीड़ पड़ी है, लाइन भी लगी है। बोलो जय राम जी की। और स्वर्ग में गए तो स्वर्ग खाली पड़ा है। नारद जी बोले ये क्या चल रहा है? भगवान के पास गए, बोले प्रभु ये तो गलत बात है। भगवान बोले क्या? बोले स्वर्ग में एक भी नहीं और नरक में जगह नहीं। भगवान बोले नारद इसमें हम क्या करें, कोई स्वर्ग आना चाहता ही, कोई स्वर्ग आना लिखने तक तो हम सीमित रहते हैं। बोले स्वर्गीय फलाने, अब हमें क्या पता वो स्वर्ग गए या नरक। बोलो जय राम जी की। नारद जी बोले प्रभु ऐसा हो सकता है कि कोई स्वर्ग आना नहीं चाहे। भगवान बोले नारद जी हमको तो ऐसा नहीं मिला जो कोई स्वर्ग आना चाहे। यदि आपको कोई मिले तो बिना फाइल खोले हम उसको स्वर्ग में रख लेंगे। बोलो जय राम जी की। हम ये नहीं देखेंगे इसने कितना पाप किया है, कितना क्या किया है। डिस्काउंट चल रहा है, अंदर ले लेंगे। 100% डिस्काउंट है। बोलो जय राम जी। देवर्षि नारद मृत्यु लोक में भ्रमण करने आए तो देखा एक घर के सामने नीम का वृक्ष है और एक नीम के वृक्ष के नीचे चारपाई पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है, खांस रहा है। नारद जी ने आकर के जैसे ही पास में आए नारद जी, तो बूढ़े आदमी ने देखा नारद जी को और संत को देख करके प्रणाम किया। नारद जी बोले और कैसे हो? अब बेचारा चारपाई पर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ व्यक्ति बोला प्रभु कैसे क्या है, जीते जी नरक भोग रहे हैं। चारपाई पर पड़ा, कैसे हो? बोले कैसे क्या कि जीते जी नरक भोग रहे। नारद जी बोले नरक भोग रहे, चलो कोई बात नहीं है, हम तुमको स्वर्ग लेकर के चलते हैं। कहां ले चलते हैं? स्वर्ग। वहां बड़े आनंद से रहना। पहले तो उसने सोचा कि ये तो कुछ ऐसा हो सकता है मजाक कर रहे हो, विनोद करने लगे हैं। और जब बूढ़े को पता चला कि ये तो सच में स्वर्ग ले जाएंगे, बूढ़ा बोलो सुनो बाबा हमारी बात, नरक हो या स्वर्ग हो हम तो यही ठीक है। अरे कम से कम अपने बालकन के दरवाजे पे पड़े तो हैं? अरे बालक आ जाते हैं, सुख मिल जाता है। हम नहीं जाना चाहते स्वर्ग में। बोलो जय राम जी की। हैं? नारद जी ने सोचा देखो अभी तो कह रहा था नरक में पड़ा हूं, नरक भोग रहा हूं, और अब कह रहा हूं स्वर्ग चल तो मना कर रहा है, हम तो यही ठीक है। अरे अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जाएंगे? बोलो जय राम जी की। बाल गोपाल कह रहे सही बात है। आज नारद जी चले, अब भ्रमण करते हुए फिर आए नारद, और नारद जी देखते हैं जो बूढ़ा आदमी चारपाई पर पड़ा था वो मर गया, और आज देखा कि उसी दरवाजे के सामने कुत्ता बन के खड़ा। क्या बन के खड़ा है? अब घर वाले 2-4 डंडा रोजाना लगा। नारद जी आ गए, बोले हमने जब कहा था चलो स्वर्ग नहीं गए, अब घर वालों के डंडे खा रहे हो, चलो हम तुमको अब भी स्वर्ग ले चलते। अब वो व्यक्ति कुत्ता तो बन गया, बोला बाबा सुनो, अपने जो स्वर्ग है अपने पास रखो,
अरे कम से कम हम अपने बच्चों के दरवाजे पर तो खड़े हैं, कम से कम ये तो देखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हैं? अरे कोई डंडा मार रहा है तो अपना ही तो मार रहा है। बोलो जयराम जी की, हैं? कोई डंडा मार रहा है तो अपना ही मार रहा है। अरे इनकी टुकड़न को हम खा लेते। नारद जी समझ गए कि ये भी जाने वाला नहीं, ये पता है कि यही बच्चे हैं। नारद जी फिर चले। कुछ समय के बाद में नारद जी फिर आए। वो देखा कि वो तो कुत्ता भी नहीं रहा, अब वो बैल बन गया और बच्चों ने उसको बुग्गी में जोत लिया। अब बढ़िया बाकी कमर पे बुग्गी में माल ना दे और 2-4 डंडा मारे। नारद जी रास्ते में मिल गए। बोले कहो स्वर्ग चले जाते, यदि स्वर्ग चले जाते तो ठीक रहते ना। यहां देखो बच्चों के डंडे खा रहे। आज बैल बोला महाराज तुम हमें तंग करने क्यों आते हो? अरे हम तो बैल ही ठीक हैं। अरे हमारे बच्चों को यदि सामान लाना होता तो किराए की गाड़ी करनी पड़ती, किराया देना होता। अरे कम से कम हम अपने बच्चों का किराया तो बचा रहे हैं, हैं? नारद जी समझ गए, बीड़ा लेके पहुंच गए भगवान के पास। भगवान बोले नारद जी इतने दिन बाद आयो फिर भी खाली हाथ आयो। नारद जी बोले प्रभु आप ठीक कह रहे थे, कोई नहीं चाहता स्वर्ग में आना। बोलो जयराम जी की, हैं? क्यों? क्योंकि ये मोह की जो ममता है ना, ये पीछा नहीं छोड़ती हमारा।